संभल जाने पर अड़े कांग्रेस नेता अजय राय बोले, पुलिस ने मुझे नोटिस दिया है लेकिन मैं जाऊंगा। संभल हिंसा में शामिल 400 लोगों की पहचान, जुटाई जा रहे सबूत, न्यायिक आयोग की जांच तेज। यूपी में अब 75 नहीं 76 जिले, प्रयागराज का महाकुंभ क्षेत्र नया जनपद घोषित, शामिल किए गए 67 राजस्व गांव, शासन ने जारी किया अधिसूचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम इंटर्नशिप स्कीम की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी ने दिया पुलिसिंग का स्मार्ट फॉर्मूला, स्ट्रिक्ट के साथ सेंसिटिव रहने को कहा। पीएम मोदी 9 दिसंबर को जाएंगे हरियाणा, पीएम बीमा सखी योजना का करेंगे शुभारंभ। महाराष्ट्र में आज होगी बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। महाराष्ट्र के नए सीएम पर बोले एकनाथ शिंदे, सीएम कोई भी हो मेरा समर्थन रहेगा। बीजेपी विधायक उज्जवल दास का सोरेन सरकार पर तीखा हमला, हेमंत सरकार की योजनाओं पर उठाए सवाल। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने विधायक नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी पर बीजेपी और अमित शाह पर बोला हमला, कहा आप नेताओं की गिरफ्तारी से हम डरने वाले नहीं। एमपी को यूके जर्मनी से मिली खास सौगात, 78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा एमपी। संसद का शीतकालीन सत्र, वित्त मंत्री सीतारमण लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल कर सकती हैं पेश। झारखंड बीजेपी को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा चुनाव में हार के बाद बड़े बदलाव की तैयारी। राहुल गांधी आज पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट में होंगे पेश, वीर सावरकर पर टिप्पणी का मामला। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा जीडीपी गिरी, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। देश की अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी का बयान, कहा जब तक कुछ हाथों में ही पैसा रहेगा तरक्की नहीं हो सकी। दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में आज होगी सुनवाई। नायडू सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के वक्फ बोर्ड को किया भंग। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बड़ा बयान, कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी, कहा वरना समाज बर्बाद हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का कांग्रेस सरकार पर तंज, कहा कांग्रेस ने जो 100 दिनों में वादे पूरे करने की बात की थी वो 7 दिसंबर को 1 साल होने पर भी पूरे नहीं किए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांखली में लगाया जनता दरबार, रविंद्र भवन में सुनी लोगों की समस्या। चिल्ला बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम, वाहनों की लगी लंबी कतार। देश की राजधानी में बेखौफ जिहादियों के निशाने पर हिंदू, 6 महीने में की 2 सगे भाइयों की हत्या, दिल्ली पुलिस ने हिंदुओं पर ही किया लाठीचार्ज। चिन्मयदास प्रभु के रिहाई की मांग, तेज ठाणे में सकल हिंदू समाज की जन आक्रोश मोर्चा रैली, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार, स्थानीय लोगों ने की भारतीय हिंदू की पिटाई, स्थानीय पुलिस से लेकर प्रशासन तक मौन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया वैदिक घड़ी का अवलोकन। रायपुर से प्रयागराज जा रही बस बनी आग का गोला, यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। मुरादाबाद में महिला सिपाही से सरेराह मारपीट, सिर दीवार में पटका और पेट में लात मारी, मुंह नाली में घुसेड़ा और वीडियो वायरल। असम में विशाल मेगा बाइक रैली का आयोजन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मजदूर यूनियन ने की रैली, 500 से अधिक रेल कर्मियों ने लिया रैली में प्रतिभाग। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी, अवैध संबंध के शक में पत्नी और सास की
नृशंस हत्या 7 साल पहले ही लव मैरिज की थी। कश्मीर के किश्तवाड़ में सीजन की पहली बर्फबारी, मौसम हुआ सुहावना। श्रीनगर में छाया घना कोहरा, तापमान में आई गिरावट। धूल की चादर में लिपटे मुंबई, आसमान में छाए बादल। अगले 4 दिनों में दिल्ली में बढ़ेगी भयंकर सर्दी, अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में साइक्लोन फेंगल के कारण लैंडस्लाइड, 7 लोगों के फंसे होने की आशंका। चक्रवात फेंगल का असर, केरल के 8 जिलों के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट। आईएमडी ने केरल में जारी किया रेड अलर्ट, आज भारी बारिश की आशंका। फेंगल से पुडुचेरी में भारी बारिश, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विलुपुरम में चक्रवात फेंगल से प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, हवा से लेकर पानी तक खराब। दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए आप विधायक नरेश बालियान, राउस रेवेन्यू कोर्ट का आदेश। बठिंडा पुलिस ने जिले में 4 चौकियों का किया उद्घाटन। इस मौके पर बठिंडा की एसएसपी अमनीत कोंडल ने कहा, अधिक सतर्कता निगरानी के लिए इलाके में नई चौकियां बनाई गई। पूरी जिले में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव की शुरुआत, कई रेत कलाकारों ने कलाकृति का किया प्रदर्शन। सरकार बनाने के सवाल पर बोले शिंदे, मेरा समर्थन सरकार के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कहेंगे उसे मेरा पूरा समर्थन है। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर निशाना, बोले सरकार खुद स्थगित कर रही सदन की कार्यवाही, बात सुने बिना कार्यवाही स्थगित होती है, ये उनकी गलती है। दिल्ली बीजेपी 8 दिसंबर से निकालेगी परिवर्तन यात्रा, 12 दिन में भी 7 लोकसभा सीटों पर पहुंचेगी। महबूबा मुफ्ती का विवादास्पद बयान, बांग्लादेश के साथ की भारत की तुलना, बोली दोनों देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा तो फिर फर्क क्या है। महबूबा बोली, आज मुझे डर है कि 1947 के समय जो स्थिति थी हमें उसी दिशा में ले जाया जा रहा है। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, हमारे पास अच्छे अस्पताल, अच्छी शिक्षा नहीं। रविंदर रैना का महबूबा पर पलटवार, बांग्लादेश के साथ तुलना वाला बयान बताया गलत। महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रद्रोह किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रविंदर रैना बोले, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे देश के साथ भारत की तुलना करना राष्ट्रद्रोह है। बरेली में दबंग ने सड़क पर मचाया उत्पात, नशे में किया जमकर हंगामा, चाउमीन विक्रेता को पीटा, सामान भी फेंका। रेमचम इस्पात के 15 और ठिकानों पर छापेमारी, 2.5 करोड़ कैश और करोड़ों के फर्जी लेन देन मिले। रायबरेली में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग, आग के लपटे देख लोगों में मची अफरा तफरी, धू धू कर जलता रहा दुकान के अंदर रखा सामान। बदायूं में डीएम ने किया रैन बसेरों का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। हमीरपुर में बीच सड़क पर 2 युवकों में जमकर मारपीट, एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात और घूसे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में 3 दिन से लापता किशोर का मिला शव, बंद बोरे में मिली शव, परिजनों की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। कन्नौज में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग हुए घायल। बिजनौर के मोबाइल शोरूम में लाखों की चोरी, करीब 10 लाख के सामान पर किया हादसा। हरदोई में पुलिस चौकी के सामने वाली दुकान से 3 लाख की चोरी, 24 घंटे बीतने के बाद पुलिस के हाथ खाली, चौकी की छत से ही घुसे थे चोर। जालौन में भारी मात्रा में पकड़ी गई नकली खाद, कृषि विभाग और पुलिस ने 1001 नकली खाद की बोरियां की बरामद।
पद छोड़ने से पहले बाइडेन ने अपने बेटे हंटर को किया माफ, बोले उम्मीद है लोग समझेंगे पिता ने ऐसा क्यों किया। राष्ट्रपति बाइडेन से क्षमादान मिलने पर बोले हंटर, मैं माफी को कभी हल्के में नहीं लूंगा। ट्रंप ने समधी को बनाया वरिष्ठ सलाहकार, पीट हेग्सेथ होंगे रक्षा मंत्री। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए हवाई हमले। सीरिया रूस का इदबिल पर हमला, 15 की मौत, विद्रोहियों ने हामा पर किया कब्जा। यूके जा रहे 60 भारतीय कुवैत में फंसे, 13 घंटे से भूखे प्यासे, गल्फ एयर से दूतावास ने पूछे सवाल। पीटीआई के आरोपों पर पाक सरकार का दावा, गोलियों के बिना तैनात थे सैनिक। मैक्सिको में बंदूकधारियों ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां, 8 लोगों की मौत। आर्कटिक क्षेत्र में नाटो का बड़ा एक्शन, नॉर्वे में नाटो का नया वॉरफेयर सेंटर। यूक्रेन के बाखमुत पर कब्जे की लड़ाई, बाखमुत में रूसी हाइड आउट पर हमला। जॉर्जिया में 6 शहरों तक फैला प्रदर्शन, ब्लिसी के फ्रीडम स्क्वायर में तोड़फोड़, हिंसक प्रदर्शन में अब तक 100 लोग गिरफ्तार। गाजा में इजरायली सेना का बड़ा हमला, राफा में नहार ब्रिगेड का ग्राउंड ऑपरेशन। बांग्लादेश में 54 इस्कॉन सदस्यों को भारत जाने से रोका, कहा स्पेशल परमिशन नहीं, धार्मिक समारोह में भाग लेने जा रहे थे। अमेरिकी आइलैंड में ताइवानी राष्ट्रपति के वेलकम से चीन नाराज, कहा हमारी पूरे मामले पर बारीक नजर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ट्रंप अपने समधी को बनाएंगे फ्रांस में राजदूत, टैक्स चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते माफी दी। ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी, कहा डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में ट्रेड किया तो 100% टैरिफ लगाएंगे, इसमें भारत भी शामिल। सीरिया में विद्रोहियों ने कब्जाया अलेप्पो शहर, सेना भागी, लोगों को घरों में रहने के आदेश, रूसी हमले में 300 की मौत। सीरिया में विद्रोहियों का तांडव, अलेप्पो के बाद हामा प्रांत के 4 कस्बों पर भी किया कब्जा, कई सैनिकों की हत्या। बिजली सौदे पर बांग्लादेश सरकार अडानी से कर सकती है बात, नए सौदे की शर्तों पर होगी चर्चा। हाउती विद्रोहियों का दावा, इजरायल पर हाइपरसैनिक मिसाइल से किया हमला, आईडीएफ बोली देश के बाहर ही नष्ट कर दिया। हमास ने बंधकों का वीडियो जारी किया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जल्द रिहा कराने की अपील। लेबनान के गांव पर इजरायल का हमला, दर्जनों गांवों के लोगों से वापस न लौटने को कहा। गाजा में अब लुटेरों का आतंक, संयुक्त राष्ट्र की सहायता सामग्री लूटी, आपूर्ति रोकी गई। गाजा में इजरायली सेना का बड़ा हमला, 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। इमरान खान 9 मई की हिंसा में दोषी करार, पूर्व पीएम के लिए सैन्य दफ्तरों में घुस गए थे समर्थक, आग लगाई थी। ट्रंप की धमकी के बाद बदले ट्रूडो के सुर, बोले सीमा पर सुरक्षा को करेंगे और अधिक मजबूत। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.82 लाख करोड़ रहा, नवंबर 2023 के मुकाबले 8.5% ज्यादा। किया सिरोस की ऑफलाइन बुकिंग शुरू हुई, एसयूवी 1.0 टर्बो पेट्रोल और 1.5 डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आएगी। एलपीजी के साथ बढ़ गए हवाई ईंधन के दाम, जेट फ्यूल की कीमतों में 4,000 रुपए प्रति किलो लीटर से ज्यादा का इजाफा। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स की गाड़ियों की बिक्री में इजाफा, ह्युंडई मोटर इंडिया में 2% गिरावट।